कपट तज गावा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा गगन छवि नवनील सुंदरम पट पीत मानहु तड़ी तरुचि सुचि नौमि जनक सुता दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंदम चंद्र दशरथ नंदनम सिरमुकुट तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान बुध सरचापधर संग्राम उदित खरदूष प्रतिवदित तुलसीदास संगर शैष मुनि मनरंजनम हृदय कंज निवास करु कामादिकल्लभ नम श्री रामचंद्र कृपाल बहुविध प्रीति बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे परन श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। भगवान श्री राम दंडकारण्य में आए। अगस्त जी से पूछे कि हमको सलाह दो कि हम राक्षसों को मारना है, हमें अधर्म भी नहीं हो राक्षसों को मार दे, क्योंकि बिना कारण किसी को मारो तो अधर्म कहलाएगा। किसी ने वो अपराध किया नहीं है और आप मार रहे हो, अधर्म कहलाएगा ना। और राम जी धर्म के स्वरूप है, राम विग्रहवान धर्म। तो बोले हमको मंत्र दो, सलाह दो, जिससे हम रावण राक्षसों को मार सके, जो मुनियों के द्रोही। तो अगस्त जी ने कहा कि मैं तो क्या सलाह दूंगा आपको, आपका भजन करता हूँ तो सिर्फ प्रभाव से कुछ कुछ महिमा आपकी जानता हूँ। उन्होंने कहा, बोले आप हमको क्या समझते हो, हम आपका भजन करके ही कुछ कुछ आपकी महिमा जान पाए। तुम्हारे भजन प्रभाव आकारी जानो महिमा कछु तुम। कहा कि यहाँ तो राक्षस कोई आता नहीं है, क्योंकि हमारा भय है राक्षसों को। अगस्त महाराज के 12-12 किलोमीटर तक आश्रम के आसपास राक्षस नहीं आते थे। तो बोले आप चले जाओ पंचवटी। भगवान पंचवटी आए और पंचवटी किनारे और गोदावरी किनारे अपने हाथ से पर्णकुटी छाई। पर्णकुटी कहते हैं पत्तों की कुटिया, पेड़ के पत्तों की कुटिया बनाई जोड़ जोड़ के। भगवान जब से निवास किए तो महात्मा लोग सुखी हो गए, भय जाता रहा। गिरे वन नदी ताल छब छाए, जो दंडक वन को श्राप था। 2 श्राप की कथा आती है। एक तो गौतम जी के आश्रम में महात्मा रहे, कोई ऐसा समय आ गया था तो बोले हम जहाँ हमारा समय बढ़िया आ गया। तो गौतम जी संतों के प्रेमी थे, बोले कि ये को नहीं जाए दे रहे थे, तो उन्होंने माया की गाय बना करके गौतम जी खेत में भेज दी। गौतम जी को रोके तो वो गाय मर गई, माया की थी। अरे बोले तो वो हत्यारा हो गया। ऐसे उन्होंने महात्मा सब चले गए। बाद में उनको पता पड़ा कि गाय तो नकली थी, माया की थी। तो श्राप दे दी कि जहां तुम लोग रहोगे वो जंगल उजड़ जाएगा, जहां तुम जा रहे हो। तो दंड कारण हो गया। तो जैसे भगवान श्री राम आए तो वो श्राप मिट गया और पर्वत देखने लायक नहीं थे। वन है, नदी है, तालाब है, ये सभी इन पे सुंदरता छा गई और रोजाना नित्य नई सुंदर दिखने लगी, सुंदरता बढ़ने लगी। और जब सुंदरता बढ़ गई, फल फूल आगे वृक्षों में, तो पशु पक्षी भी आ गए वहां पर। आशा था बासा, तो खगनक बंद
आनंदित करें, वो सब आनंदित रह रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। फूल खिल गए तो भौरे भी आ गए, भौरे गुंजार कर रहे हैं। मधुप मधुर गुंजर कुंजर छविलाएं। तो वो इतना बढ़िया वन हो गया जिसको सरस्वती मैया शेष भगवान भी बखान नहीं कर सकते। शोभन बान सक अहि राजा, अहि राजा बोले शेष जी, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। इसका मतलब ये कि जब भगवान आ जाते हैं, वह सुंदरता अपने आप आ जाती है। हमारे मन में जब तक संसार की वासनाएं पाने की कामना है, तब तक जीवन रूखा रूखा रहेगा। और जब भगवान मन हृदय में आ जाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सब बढ़िया हो जाता, विचार बढ़िया हो जाते, वाणी बढ़िया हो जाती, दृष्टि बढ़िया हो जाती है। भगवान नहीं है, बेशक उसे इसलिए संसार देख दृष्टि में बुरा आ रहा है, वाणी में बुरा आ रहा है, मन में बुरा आ रहा है, क्योंकि हृदय में भगवान है। जब हृदय में भगवान आ जाएंगे तो वाणी में भी बढ़िया आ जाएगा, सबके लिए सम्मान आ जाएगा, दृष्टि में सबके लिए सब में भगवान दिखाई देने लगेंगे, हृदय में ठाकुर से समा लेंगे, वाणी से राम राम होगा, कान कथा सुनने करेंगे। ये है तो सुंदरता आ जाती है भगवान के आने। और भगवान वहीं आते हैं, या तो कोई महात्मा प्रार्थना करके वहां चले जाए, या भजन करे। क्या समझे? दंडकांड भगवान आए महात्मा प्रेरणा से, अगस्त जी ने बताया ना, वहां चले जाऊंगे। सुग्रीव बेचारे दुखी हो रहे थे, उनका जीवन भी ऐसा ही था, कोई काम का नहीं था, कोई पूछता नहीं काम। बाली के वैसे हनुमान भगवान आए, हनुमान जी की प्रेरणा से आए। अहिल्या जी को पूछना नहीं था, तो भगवान ने कृपा की, तो कृष्ण की प्रेरणा से की नहीं की। अब यहाँ पर राम गीता शुरू होती है। एक बार तो सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कही छलहीना। आनंद कर रहे थे, एक बार भगवान सुख से विराजमान थे। लोग कहते भजन कौन से आसन में खड़े, तो जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सको वही आसन बढ़िया भजन करने के लिए। जिस आसन में ज्यादा देर तक सुखपूर्वक बैठ सको वो आसन भजन करने के लिए बढ़िया। और रिद्धि सिद्धि या मन बस में होता वो अलग बात है, लेकिन भगवान के नाम को निरंतर जपोगे ना बेकरी वाणी से। बेकरी वाणी का मतलब होता है अपनी आवाज हमको सुननी चाहिए, अपनी वाणी सुनने में आवे। तो जोर जोर से नाम जपने से अपने आप मन बस में हो जाता है, रस आने लगता है, एकाग्रता आती है। तो भगवान सुख से आसीन बैठे, सुखासीन है। लक्ष्मण जी ने सरल वचन कहे, छल रहित सरल, जो मन में था वो वाणी पे आया, बनावटी बात नहीं कही कि आप देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के, चराचर के स्वामी हैं। मैं अपने स्वामी की भांति आपसे पूछ रहा हूं, हमको समझा के वो बता में देव कहें, जिससे हम सबको छोड़ के आपके चरणों की सेवा कर सके। मोहि समझाए कहो सोए देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हमको समझा मैं कि हम सब कुछ कैसे त्यागें, तब सेवा हो आपकी। सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाना, ऐसा पार बताओ। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ये सब बताओ। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगत करो जे दाया।
इस भक्ति से आप दया करते हो जीव पर, वो भक्ति कैसी है, वो ज्ञान कैसा है, वो वैराग कैसा है, माया कैसी, जिससे जीव आपको भूल जाता है और अपने को शरीर मानने लगता है। ईश्वर क्या है और जीव क्या है? लोग कहते हैं जीव वो ईश्वर, हम भी भगवान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो भेद क्या है इन दोनों का, परिभाषा क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं, समझा के कहें। और इससे क्या होगा? जाते हुए चरणरत शोक वो भ्रम जाए। जब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम जगत में ही रहेगा। महत्व बुद्धि भगवान की नहीं, रुपया की रहेगी। और मन से भजन होता है। मन ही तो चाबी है। मन में महत्व रुपया का है, तो बिना रुपया काम चलेगा नहीं, तो फिर वो भजन नहीं कर सकता कभी। कहा समझे? जिस चीज का महत्व है ना, भजन उसी का होगा ना। तो इसलिए पहले जानना चाहिए। जाने बेन होई पड़ती थी, बिना जाने विश्वास नहीं होता। तो इसलिए जानना जरूरी है। ग्रंथ पढ़ के कोई जान लेता और सबको भगवान मिल जाता, पैसा देते। ग्रंथ पढ़ के जाना नहीं जा सकता। ग्रंथ परमात्मा को नहीं लिख सकता पूरा पूरा। वेद भगवान की वाणी है, तो वेद भी भगवान की वाणी कहते नहीं। वेद भी कहते हैं हम पूरा नहीं जानते। अब बताओ, तो केवल ग्रंथ पढ़ करके आप अपने को समझदार मानते और समझदार बन नहीं पाओगे। ग्रंथ को समझ ही नहीं पाओगे। राम जी ग्रंथ कहता कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है ना। तो कहा कि जब तक चरण रति नहीं होगी, चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक शोक मोह भ्रम ये जा नहीं सकते। गर्मी बहुत है ना। तो भगवान ने कहा कि हम तुमको समझा के, मतलब समझा बुझा के कहेंगे। बुझाना मतलब होता है थोड़ी बात, थोड़ा कहना, बहुत समझना। तो थोड़े मौसम कहूँ बुझाई। समझना होता, समझाना तो लंबा से उदाहरण दिया था, मतलब बुझाना। समझना सारा काफी होता है, तो थोड़े समझा देंगे। थोड़े मौसम कहूँ बुझाई, तो बुझा रहे हैं, तो बोले क्या करें? वो सुनो तात मत मन चित लाई। बुद्धि मन और चित्त, अंदर चार इंद्रियां, अंदर बाहर 10 हैं और अंदर 4 हैं इंद्रिया शरीर में। इंद्रिया क्या है? घोड़े हैं, शरीर रथ है ना। शरीर क्या है? रथ। इंद्रिया घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। स्वामी यही तो प्रसन्न आया है। तो 10 इंद्रियां बाहर की हैं और 4 भीतर की हैं। तो भीतर 10 बाहर की तो हाथ पांव है ना, ये कर्म इंद्रिय है। मलदार मूत्रदार मुख, ये 5 कर्म इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय, त्वचा है, आँख है, कान है, मुख है, जीव है, और क्या है? नाक है ना। और तो भीतर की है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम है संकल्प करना, मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त है ना चेतन रखता है राम जी की इच्छा से। अहंकार अहंकार बांधता है, छोड़ता भी। मैं शरीर हूँ, अहंकारी तो है।
क्या मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ। तो कथा सुनने के लिए मन, मति और चित्त की आवश्यकता होती है, अहंकार की आवश्यकता। अगर अहंकार लेकर रखने बैठेंगे तो कथा में त्रुटि निकालेंगे, यहाँ गलत बोल दिया या ऐसा बोल दिया, कि नहीं होगा। सही। इसलिए लक्ष्मण जी से कहा कि तुम 3 इंद्रिय लगाओ, सुनो तात, मत मन चित्त लाओ। मैं ते मोर तोड़ते माया, जेवस के ने जीव निकाया। मैं मेरा और तू तेरा, बस ये उदाहरण माया, माया की परिभाषा है ना। मैं शरीर हूँ और सही संबंधी मेरे हैं। तुम ये शरीर हो और ये तुम्हारे लोग हैं। मैं माने शरीर हो गया, तो मैं हूँ, ये मेरा है, तू है, तेरा है। यही राम जी की इच्छा से माया है। और सही बात है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ये जमीन अब जहाँ बैठे, ये कभी यहाँ से गई है, कितने युग बीत गए। लोग आते, मेरी जमीन में इतनी जमीन में इतनी जमीन है, चले जाते, फिर दूसरा कोई आ जाता, कोई तीसरा आ जाता, कि नहीं आ जाता। तो किसी की होती है क्या, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कहता मेरी है। इतना ले लिया, इतना ले लिया, नहीं करता क्या, इतना तो ले लिया है जमीन, और इतना ले लूंगा, फिर इतना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, फिर बढ़ जाता, तो किसी की रहती है, तो वो जमीन उसको मिलती भी नहीं रहने को, फिर वो मिलता खबर शमशान घाट मिलता। सब जगह रामलाल घाटी वाले कितनी जमीन खरीदा, क्या मिला, तो घर भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिल पाया उसको। मरते समय उसके शरीर को सीधे लेके शमशान घाट में कहाँ रहा। तो राम जी की इच्छा से भगवान की माया ने सबको बसा रखा है। ये माया तेज छूटती नहीं है। बोले माया कहाँ तक है, बोले जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक मन जाता है, जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है वो सब माया है। माया प्रपंच जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, मान के चिंतन करते हैं उसका मन के द्वारा। स्वर्गलोक ऐसा होगा, ब्रह्मलोक ऐसा होगा, नरक ऐसा होगा, ये सब माया माने झूठ, माया माने झूठ, मन की कल्पना से, राम जी की इच्छा से। मन 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 माने स्वर्ग है, मन माने नरक है, राम जी की इच्छा से। मन से ही तो है सब। अब मन मान बैठा कि बढ़िया एयर कंडीशन कमराई हो, सुनी, एयर कंडीशन कमराई हो तभी सुख मिलेगा हमको, मन मान बैठा है। और जिसको मन, जिसका शरीर स्वस्थ है, अपना कितनी गर्मी सर्दी पड़े, अपना पेड़ क्या अपना सो जाता मस्ती से, तो उसके लिए कोई सुख है, सुख है। और दूसरे के लिए वही दुख है। अरे बोले कहाँ सोएंगे यार, बड़ी गर्मी लग रही, परेशान है, लाइट भी नहीं आ रही, हाय मरे हाय मरे। तो वो नरक उसके लिए हो गया ना, सब मन का ही तो है। दूसरे के लिए खर्रा, दूसरा खर्राटा बोल रहा खेत में पड़ा पड़ा, उसको नींद आ रही, उसके लिए वो स्वर्ग है। मान बैठा ना उसने, उसने ही मान बैठा कि नहीं, सुख तो वहीं पर है, सुख यहाँ पर नहीं है। तो जो भजन करते हैं उसके लिए सुख हर जगह है, स्वर्ग नरक वर्ग समाना। भगवान का भक्त स्वर्ग को, नरक को, मोक्ष को समान गिनता है। हॉस्पिटल नरक है कि नहीं, हॉस्पिटल नरक है। जो रोज रहते हैं उनके लिए वही आनंद है, नहीं है। गंदगी में रहना नरक है, बदबू मार रही है, मच्छर मक्खी है, कितना बुरा लगता है। लेकिन शुगर के लिए वही स्वर्ग है, आनंद है।
शुगर नार की योनि तो है ही है। शुगर कुत्ता नार की योनि में आते हैं, नर की योनि में आते हैं, उनके लिए वही आनंद है। श्री राम जय राम। तो जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक मन जाता है, उससे माया का प्रदेश है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने। माया के दो भेद हैं, एक विद्या, दूसरी अविद्या। विद्या कृपा रूपी माया है ना, और अविद्या जीव को बांधती है, कृपा छुड़ा देती है। एक दुष्ट रूप है, तो जीव को बांध देती है संसार में, ये मेरा है, तू इनका, ये तेरे हैं। ये जो प्रभाव अविद्या माया का है, वो दुष्ट माया है। एक दुष्ट अस्य दुख रूपा दुख देती रहती है, उसी के बस जीव भवकूप में पड़ा रहता है। ये संसार भवकूपायित है। भवकूप माने आवागमन का चक्कर, और डर लगता है जन्मते समय मरते समय। पुराणों में कथा आती है, महाभारत में कथा आई है, और जितना मरने से भय लगता है ना जीव को, उतना ही जीव को भय जन्म से भी लगता है। सबसे बड़ा भय क्या है? क्या है? मरना। मर नहीं जाऊं और क्या भय? ये तो भय है। और मरने के बाद में सही छूट जाता है ना, तो जीव को जन्म लेने का भय लगता है। तो जितना भय मरने में होता है, उससे ज्यादा भय जन्मने में होता है। एक कीड़ा था, महाभारत में कथा, तो कीड़ा कटार में चल रहा था और पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही थी, तो बचने के लिए भाग रहा था। व्यास जी जा रहे थे रास्ते से। व्यास भगवान है, ऋषि हैं, वो सबकी बात जान लेते, सुन लेते, सबसे बात कर लेते, उसकी भाषा जानते। तो कीड़े से पूछा कि तू तो वैसे ही नरक योनि भोग रहा है, मर जाएगा तो मुक्ति पाया, कीड़ा है तू, क्यों भाग रहा है? तो बोले कि महाराज जी, हमको मरने का भय नहीं, हमको जन्मने का भय है। गर्भ में बहुत कष्ट होता है। उसको याद, उसने अपनी कथा सुनाई। बोले हम ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, लोगों को ज्ञान देते थे, लेकिन अपने को कर्मी थे। लोगों को कथा सुनाते, पूजा पाठ करते, दान देते, बड़े धनी भी थे। तो लोगों को तो सभी देते थे, लेकिन अपने को कर्म करते थे। तो हमको क्या फिर नरक मिला? हमको नरक के बाद हमको इन्होंने डाल दिया गया। हम कौवा बने, ये बने, बच्चे बता के, और हमको ध्यान नहीं रहा, बहुत पल पड़े थे। ऐसे तो बोले कि, तो बोले व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मरो और मैं तुम्हें साथ दूंगा तुम्हारा, और तुम अपना मनुष्य बनाओ। तो मर गया, उसका जन्म हुआ बछड़े के रूप में, वहां भी मरा। ऐसे कैसे जन्म हुए? अंत में मैत्रेय नाम का ब्राह्मण बना। तो उसमें कथा आती है कि उसने कहा कि हमको गर्म में ज्यादा कष्ट होता है, गर्म के अंदर भारी कष्ट। अब हाथ पैर बांधे कोई डाल देकर एक गड्ढे में कोई अपने को, कितना कष्ट होगा। ऐसे माँ के पेट में गर्भ में बच्चा रहता है, तो बंधा हुआ रहता है ना, नहीं रहता? बंधा हुआ होता नहीं था, बंधा रहता, उसको सब उसमें ज्ञान रहता है। उस समय मैया अगर तीता गरम गरम खाए तो उसको गर्मी लगती है, ठंडा कोई ठंड लगती है। तीता खा ले, नम मिर्ची, उसको मिर्ची लगती है। और कभी कभी गर्म के कीड़े काटते रहते हैं जीव को, ये सब लिखा है। गर्भ से बाद तब उसको महान कष्ट होता है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम, तस्मात् जागृति जागृति, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। तो जीव को भवकूप में डाल देती माया।
न सत्संग सुने, न कथा सुने, न भगवान भजन करे, न भगवान से प्रार्थना करे कि संसार को छुड़ाओ ठाकुर जी। बूढ़ा होने तक भी आदमी माला ही फेरेगा तो बच्चों महाराज पोता पोती हैं ये भी थोड़ा ठीक हो जाए, और चूड़ा तो निकम्मा करे पोता पोती हमारे थोड़ा ठीक हो जाए। कितनी सी जीवन निकाल देते, नहीं निकाल देते। पोतों के चक्कर से जीवन निकाल दी, भजन नहीं कर पाए। अब कहा इतना अनमोल जीवन तय चला गया, अभी भी चेतन नहीं है। अभी वो अच्छा लगता है कि मेरा बहू बेटा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पेंशन। ये लोग भवकूप में पड़े हुए, अब चूक गए तो पता नहीं क्या क्या बने, क्या पता है, भजन तो कर नहीं पाए। तो जीव माया के बस भवकूप में पड़ा, एक रचे जय गुंज बस जाते। भगवान की एक दूसरी माया भगवान की प्रेरणा से जगत का सृजन करती है ना। और किससे? और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की। उसके बस में गुण है, सत्व रज तम, तीन गुण है ना। ये षष्टोपाई त्रिविध बनाई संग सहाय में दूजा, है ना। तो वो भगवान की प्रेरणा से करती है, उसमें अपना कोई बल नहीं है। ये माया का स्वरूप है। इसी का पूरा विस्तार सुनना हो तो कठोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से उसको लिया गया है। उसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है, इसी को श्रेय प्रेय कहा गया है। श्रेय कहते हैं भगवान और प्रेय कहते संसार। बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार श्रेय को महत्व देता है भगवान को, और अज्ञानी प्राणी संसार को महत्व देता है। उसमें पूरा प्रकरण दिया राम जी। जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मान जन एक हो नाही, उस सब में भगवान को देखता है। जैसे उद्धव जी ज्ञानी थे और राधा जी को गोपियों समझाने के लिए गए और समझाया कि भगवान तो व्यापक है, सब में समाये हुए हैं, है ना। उनका चिंतन करो, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाहर भी है, वो तुमसे दूर तो फालतू रो रही है। ये सब उद्धव जी ने ज्ञान दिया। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि तुम कभी कच्चे ज्ञानी हो, तुम पके हुए नहीं, तुम के सुल पढ़ लिए हो, तुमको अनुभव नहीं इस बात का। जब ज्ञान की धरातल पर सब में ब्रह्म होता है, तो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। ब्रह्म दो तो है नहीं, ब्रह्म तो एक है। और एक ब्रह्म दो नहीं हो सकता, तो उपदेश किसको दे रहा? अरे खुद ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश देते हो। ब्रह्म दो थोड़ी है, ब्रह्म एक है, और जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर वो हमारे अंदर है। तो उपदेश किसको कर रहे हो? तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वहाँ कोई ज्ञानी मौन हो जाता है, वहाँ कोई रहता नहीं। ज्ञान मान जा एक हो नाई, उस सब में भगवान को देखता है। दृष्टि परिपक्व होने पर फसल पक जाती है ना, फसल पक जाती है तो जो मुख्य चीज है ना, जो बोया था वही निकल आता है। नहीं समझे आप? जैसे गेहूं जब तक पकेगा नहीं तब तक जो दाना बोया वो दाना आ नहीं सकता। क्या आ सकता है? बीच वाला जो घास है ना, गेहूं कहलाती है, लेकिन उससे रोटी नहीं बन सकती। घास से जब तक पकेगा नहीं तब तक दाना नहीं दे सकती गेहूं का। उसी प्रकार भक्ति करो चाहे ज्ञान में जीवन जियो,
जब तक स्थिति वहां नहीं पहुंचेगी ना, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। अधूरा मामला है ना, सब दुखी रहते हैं। और जिस रास्ते पे चलोगे ना, तो रास्ते में चलने पे आपको फिर दूसरा रास्ते की तरफ देखना नहीं है। जैसे आपको जाना है राम जी की इच्छा से लवानी जाने हो आपको, तो लवान के पहले कई इधर मोड़, इधर ही मोड़ है, क्या बोलते हैं, बम्बोलिया की तरफ, इधर आमल्ला की तरफ भी है, तो और कोई मोड़ तुम्हें देखना नहीं है, वो रास्ता अपना देखना है। ऐसे ही जिसको जीवन सफल करना है, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से, अपने मार्ग को लेकर के चले तो भगवान कृपा कर देते हैं। कहने का अभिप्राय है। अब बोले दोनों हम काम कर ले, आदमी क्या चाहता है, बोले भगवान ही मिल जाए और जगत का भोग भी कर ले, तो ये दोनों बात हमारे मन से नहीं हो सकती। बोले वो करते थे तो ऐसे बने बनाए वो लोग आए थे, उन्होंने संसार पाया तो संसार में आसक्त नहीं थे वो लोग। जैसे नरसिंह जी ग्रस्त थे, तो नरसिंह जी बालकपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिए थे, उन्हें ग्रस्त बनने की कोई चारी भगवान उनको बनवाए थे जबरदस्ती, नहीं समझे, तभी तो लिए थे। तो भैया बहुत कठिन मामला भी है, बहुत सरल मामला भी है। संसार के रंगारंग को न देखे, जिसको पार होना है, भजन होना है, वो जगत में, क्योंकि जगत में तो दूसरी स्थिति रहती है, मान राय प्रतिष्ठा का सवाल रहता है, व्यवहार रहता है, बराबर लो बराबर दो, तो जगत आपको मानेगा। लेकिन उससे आप जगत प्राप्त कर लोगे और कुछ दिन के लिए कर लोगे, बाद में जगत छूटेगा ही। तो व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो कभी छूटे नहीं। बुद्धिमान कौन है? कोई तो है। हमें इतनी परिश्रम किया, लगाया, खूब परिश्रम किया, मेहनत की, और बाद में सब छूट जाए, इसका मतलब हमने असली चीज को पकड़ा नहीं। वस्तु वो पकड़ने के लिए हम आए हैं जो कि हम पे हमेशा के लिए हमारे साथ में रहे। तो एक पक्की बात है कि जगत का आकर्षण इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े साधकों के मन को भटका देता है, क्योंकि सम्मान पाने की इच्छा सबकी होती है, और सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास संसार होता है। संसार में सम्मान उसको मिलता है जिसके पास में संसार। और तुम्हारे पास में बढ़िया मकान है, दुकान है, खेती बाड़ी है, तो सब सम्मान करेंगे, नहीं है तो नहीं होगा तुम्हारा, वो बात नहीं हो पाएगी। हो पाएगी? तो अगर सम्मान चाहिए जगत में, तो फिर भजन करना एकदम छोड़ दो, आप एकदम छोड़ दो, फिर जगत को ही प्राप्त करो, परिश्रम करो, पूरे मन से जगत में पैसा कमाओ, मकान दुकान गाड़ी मिलवाओ, तो दुनिया आपको मानेगी। जहाँ जाओगे आइए साहब के ऊपर, कदर आदमी की नहीं होती, कदर पैसे की होती है। आदमी कदर थोड़ी होती है। और जीवन सफल करना है तो सम्मान हमको मिले, ये बात सपने में सोचो कि दुनिया हमको मानेगी, हमको लायक करेगी, चाहेगी, समझ लो तो मर गए, ये हमारे लिए है ही नहीं। तो आंख बंद करके जगत की तरफ से भगवान तक सम्मुख हो जा, भजन करे रात दिन, तो फिर आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है जो मरने के बाद में भी आपके साथ जाएगी। दोनों साथ में चलने वाले। तो महाराज बहुत कठिन बात है। नारायण जी दुआ कहते थे, चलो चलो सब कोई कहे पूछा बिल्ला कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो को पार करना पर दो घाटी आती, कंचन और कामनी। और आदमी का मन इसमें ललचाया हुआ है जन्म जन्म से,
निरलचाए हुआ, और दो के दो से मुख मोड़ ले, तब आगे बढ़ पाओगे आप। तो सही बात है। तो जो चाहिए निर्णय कर ले कि हमको जगत हमको मान, अगर भूख भाई, क्योंकि जगत सम्मान की भूख भारी होती है, तो अगर जगत सम्मान चाहिए तो फिर आप ये सब हमारा कल्याण हो और हमारा वैकुंठ मिले कि हमको लोग अच्छा कहे, ये सब मत देखो। आप खूब पैसा कमाओ और पैसा तुम्हारे पास में है, तो तुम कितने गुंडे मुसमुंडे तबलगंडे क्यों ना हो, लोग तुम्हें सज्जन ही कहेंगे। सही क्या? आदत देंगे भैया जी, भैया जी, बाबू साहब, बाबू साहब। और पैसा तुम्हारे पास नहीं है और तुम भजन भी नहीं कर रहे, तो फिर तुम दोनों से जा रहे हो, मतलब पैसा कमा रहे, भजन कर पा रहे, फिर तो तुम जीवन बेकार कर रहे राम की इच्छा से। एक एक करना पड़ेगा, एक तो रास्ता पकड़ लो। रास्ते दो हैं, एक प्रेय का, एक श्रेय का। तो बुद्धिमान हो तो श्रेय पकड़ोगे भगवान वाला, और मूर्ख होगे तो जगत वाला पकड़ोगे। और जगत जगत को मानता है, भगत भगत को मानता है, जगत जगत को मानता है। जगत का भगत का कभी बनता नहीं है, कि बनता है। तो सियावर रामचंद्र भगवान की ये व्यास कुछ ऐसी बात है कि इस बात भाई मन में कभी आती नहीं, लेकिन यहाँ बैठते ही निकलती राम। यहाँ बैठ गए ना तो खरी खरी बात आ जाती है। हमारी स्थिति भी है कि हम उलझे हुए, 80% तुम्हारा भगत श्रेय की तरफ है, 20% प्रेम में आ जाता है। कभी कभी प्रेम में क्यों आ जाता कि जगत अपने में पहुंच जाता है। जैसे हम चित्रकूट गए ना तो बड़ा सुंदर, बड़े आनंद में थे। फिर कहता कि लोग चले गए, फिर भंडारा कर दिया, फिर दूसरा भंडारा कर दिया। तो ये प्रिय वाला संस्मार्ग है। अभी हम घूम घाम सब देख के आए ठाकुर जी के पास। तो अगर जगत चाहिए, सम्मान चाहिए जगत में, लोग आपको बढ़िया बाबा जी कहें, तो आपके पास रुपया फुल होना चाहिए। फुल का मतलब 2-4 लाख नहीं, अरबों में रुपया होना चाहिए। आजकल करोड़ भी बहुत कम पड़ रहे हैं, सही ना? अब बद्रीनाथ में आप आश्रम बनाओ या केदारनाथ में, तो 2 कट्टा चावल आप नीचे से ले जाओगे तो उसका 2 कट्टा चावल 2000 रुपये का आएंगे, और उसका किराया 6000 रुपये होगा। तो वहाँ इतना महंगी वस्तु सेवा करो। वैसे ही आप अब 4 कातला कितने पैसे का होंगे? 4 कातला ये जो है ना, 4 कातला 44 हाँ जितने भी, और 4 कातला एक घोड़े पे जाएंगे तो घोड़ा लेगा 3000 रुपये वहाँ पहुँचाने के। अब बताओ कितना मेरा मकान बना, मकान बन रहे बढ़िया बढ़िया। अब बताओ चाहिए ना, अरबों चाहिए ना, करोड़ों में बात नहीं चलेगी ना। तो रुपया फुल होना चाहिए, और जो सेवा करे फुल है राम जी की इच्छा से, तब सेवा हो पा रही, इसलिए सेवा हो पा रही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले बैरागी कौन है? और सिद्धि को तन के समान जाने और तीनों गुण से ऊपर उठ जाए, उसको बैरागी कहते हैं।
कहिए तासो परम विरागी, परम सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सिद्धि को तन के समान समझे। सिद्धि माने प्राप्ति। जो मन चाहता है, रुपया, पैसा, विमान, हवाई जहाज, ये सब सिद्धि में ही आते। नहीं समझे? तो सिद्धि को तन के समान समझे और तीन गुण से ऊपर उठ जाए, उसे कहते हैं वैरागी, परम वैराग वर्तमान। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता और अपने को नहीं जानता, उसका नाम है जीव। माया ईश्वर आपको जान कहिए सो जीव। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, जीव को बांधने वाला भी और जीव को खोलने का, मोक्ष मतलब खोलने वाला है, जो सबसे परे है, जो माया का प्रेरक है, उसका नाम ईश्वर है। ये व्याख्या है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी, वो ईश्वर है। ये सब व्याख्या है। श्री राम जय राम। तो भैया ये राम गीता भगवान श्री राम समझा रहे हैं। जैसे अर्जुन महाभारत में अर्जुन गीता है ना, भगवान कृष्ण गीता है ना, भागवत गीता, ऐसे रामचरितमानस में राम गीता है, लक्ष्मण गीता है, पुरजन गीता है, कई गीता है ना। अब उत्तराखंड में पुरजन गीता है, एक बार रघुनाथ बुलाए, बड़े भाग मानस तन पावे, पुरजन गीता है। गीता माने गीत, भगवान ने गीत गा के सुनाया जगत के कल्याण के लिए। श्री राम जय राम। तो समझ गए ना। और बोले गाल फुला लूं और हंस भी लूं, ये कहावत रामायण में आई है। दशरथ जी से कहा, बोले आप दानी भी करना चाहते हो, कंजूसी भी कर रहे हो, तो या तो गाल फुला लो, हंस लो, दोनों का भी साथ होने वाले। बोले भगत भी बन जाऊं और जगत भी मिल जाए, तो दोनों काम एक साथ होने वाले। ये भ्रम हो सकता है आपका कि हम सब भगत हैं, व्यक्ति अपने कुछ ही मान लेता। कोई आदमी कहता कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, कोई पागल आदमी कहता ना, और मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, मैं गांव का सरपंच हूँ। ऐसे पागलपन से कोई कहते कि हम बड़े भगत हुए, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, जगत गुरु हैं, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवत प्राप्ति इतना सरल उपाय नहीं, मन को पूरा साधना पड़ता। अरे हवाई जहाज उड़ नहीं सकता बिना रनवे किए। हवाई जहाज इतना भगेगा तो कब पाएगा, उसको भी सीधा चलना पड़ता है। एक दूरी होती है, रनवे पूरा तेजी से उड़ेगा, अगर ऐसे से हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही हम हमारा मन साधना में लगा हुआ है, तो कभी जगत में कहीं भगवान में तो उड़ नहीं पाएगा। माल रखेगा, उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा, भटक रहा है, भटक रहा है। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाट को ना भटको ये देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के पथ में, सावधान रहना जग पथ में। बैठ चलो रथ में, सावधान रहना जग पथ में। मोड़ने को रथ को पथ से, मोड़ने को रथ को पथ से, मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगड़े,
कपड़े कई बार हैं बदले, कपड़े कई बार, जब जब आए नया कपड़ा पहन के आए, पुराना छोड़ गए, सही कपड़ा ही तो है। जब आए नया कपड़ा मिला बढ़िया, सब प्रेम करते थे, आ जा बच्चे आ जा। फिर एकदम पुराना हो खुद प्रेम नहीं करता था, खुद ही भी प्रेम। छोटा बच्चा मुँहते तब भी बोले गंगा जल है, कोई बात नहीं बच्चा। और बुढ़ा थूक दे तब भी खराब लगता है, ये थूक दिया। है? क्यों? वो कपड़ा पुराना हो गया, और ये कपड़ा नया है। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले, आवागमन के अब नर्तन की चुनरी में मत, अब नर्तन की चुनरी में दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, देह वासना पास भुलाते, ब्रह्म का फंदा फेंक फसाते, देह वासना पास बुलाती, देह वासना लगता है कि वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ मजा है, ये भ्रम है। जो होता अपने अंदर होता, बाहर कुछ नहीं होता है, लेकिन भ्रम है। उसको वासना भ्रम फैला देती है, बोले वहाँ पर बढ़िया है, वहाँ पर बढ़िया है। जैसे छोरे देख रहे थे वो फोटो उत्तराखंड का, अरे वो बोला जन्नत है महाराज, एक जन्नत कह दो, और जब वहाँ कुछ भी नहीं है सिवा दुख है, लेकिन वासना है, वासना है। हमको तो जहाँ भी जाते ना दुखी दिखता रहा, मुझे हम अपनी बता रहे, भ्रम है, भ्रम लगता वो। अब आपको कितना ही बढ़िया पकवान खिला दो तो कैसे दिन खा सकते, बाद में तो रोटी की याद आती कि नहीं आती। सही बात। तो रोटी सही है जीवन के लिए, ये तो केवल भ्रम था हमारा, कब उसमें स्वाद, उसमें स्वाद है। हाँ, और कहीं चले जाओ, अरे अपने घर में ही बढ़िया है, सब है ना। तो सुख कहाँ है? अपने भीतर ही है, लेकिन हम भटक बैठे थे, कहे थे उस आदमी में सुख है, उस औरत में सुख है, उस दुकान में सुख है, मकान में सुख है, बिया बयान में सुख है, वहाँ चलेंगे तो सुख मिलेगा। नहीं होता है, क्यों भागता आदमी? क्योंकि सुख होता नहीं है। देह वासना पास बुलाती, ब्रह्म का फंदा फेंक पसाते, देह वासना पास बुलाती, ब्रह्म का फंदा फेंक पसाती। आगे नहीं आ रहा, भूल गए। मोड़ने को रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। तो कहने का अभिप्राय है कि कथा ही सीख देती है कि अगर आपको जिसके लिए जीवन मिला है वो पार कर, उसको पाना है, तो आदमी को पहले वो अपना काम, जिसके लिए अपन आए ना, पहले वो काम कर ले, बाद में अपना जो करना है करे। नहीं समझे? कहते मेला देखने जाना हो, शहर घूमने जाना हो, तो पैसे में अपना अड्डा जमा ले, बाद में शहर घूमे, कि नहीं? खेत में काम करने आए तो पहले वह काम कर ले, बाद में पटली करे। वो पहले पटली कर लेते, बाद में कर दुनिया डी जाओ, तो क्या हुआ? खेत नहीं हो पाएगा। पहले अपना काम कर ले, वही खेत में जिसके लिए आए, फिर बाद में सर तो काम पटली कर लेंगे, और पहली पटली शुरू कर दी। तो आए भजन करने के लिए, तो पहले भजन कर ले, बाद में संसार देख लेंगे। लेकिन नहीं, भजन बाद में, पहले संसार देख लो। कैसे हो रहा? यही तो भावना है, पहले संसार देख लो।
तो संसार देखो उधर भगवान तो मत देखना, तो सुख से देख सकते हो। और भजन भी करना जरूरी है, और संसारी तो दोनों में तो कुछ दोनों का मजा नहीं आ पाएगा। या तो पूरा अज्ञानी मस्त रहता है या पूरा ज्ञानी मस्त रहता है, और तुम दोनों को देखोगे ना तो दुमदाम पड़ेगा। श्री राम जय श्री रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 भारत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियमी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरु सारद बरनि पवन सुत कीरत की यावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबहि गावत संतत सांभो भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरद बखानी गरुड़ के कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति दलन रोग भव मोर यमी तात मात सब विधि तुलसी की जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करे दिन राती आनंद की सरता उमड़ी राम आरती होने लगी सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण रामचंद्र भगवान की जय हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो अनंत वनवंशी हनुमान जी महाराज की जय हो भूतबाबू शंकर भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो आज के अनंत जय हो जय जय सीताराम जय जय राधे नमः पार्वती पार्वती हर